और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है जहां झारखंड में लॉकडाउन लागू रहेगा। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि झारखंड में लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन के विस्तार पर मोहर लगने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आखिरी दिन है और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की लहर है और संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है, इसके बाद लॉकडाउन के जारी रहने के बाद सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, ये संभावना कहें या एहतियाती कदम इसे कहें, क्योंकि इस वक्त यही सबसे जरूरी है कि जान बचाई जा सके, क्योंकि सीमित संसाधन है, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है और अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार पर थोड़ी बहुत लगाम जरूर लग पाएगी। नहीं, आपने सही कहा और लगातार अगर हम कहें, झारखंड के मुख्यमंत्री भी ये कहते रहे कि सीमित संसाधनों के बीच ही कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार ये लड़ाई लड़ रही है। और ये दूसरा चरण है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की। अगर हम बात करें, ये दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है और जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक अब ये तय कर लिया गया है, लगभग ये तय है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें अवधि विस्तार किया जाएगा। और इस पर भी संभावना जताई जा रही है कि अगर इसके बावजूद भी राज्य के अंदर जो कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, उसमें अगर कहीं कोई सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार कर सकती है। हालांकि पड़ोसी राज्य बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है और इस वक्त भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ये सोच रही है कि लोगों को थोड़ी राहत देते हुए इस कोरोना की जंग को जीती जाए। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। जो समय दिए गए हैं 2 बजे तक जो बाजार खुल रहे हैं, जो भीड़ भाड़ देखी जा रही है सड़कों पर, ये बात सही है कि 3 बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले जो लोग निकल रहे हैं अनावश्यक रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उससे ये संभावना जताई जा रही है कि जो उद्देश्य है सरकार का, जो सरकार सोच रही है, उसमें कहीं ना कहीं उसको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अगर आंकड़ों पर अगर आप गौर करें, झारखंड में अगर पिछले 24 घंटों की आंकड़ों की अगर आप बात करें तो 6,000 के करीब संक्रमित मरीज इस वक्त भी हैं राज्य के अंदर। 24 घंटे के अंदर की बात करें 132 के करीब मौतें हुई हैं पूरे राज्य में। अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो वो भी अब 60,000 के लगभग पहुंच गई है। तो ये जो आंकड़ा है और सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब जबकि बहुत सारे राज्य, न सिर्फ बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र, जितनी भी सरकारें हैं जहां इस तरह की स्थिति अनियंत्रित होती हुई दिख रही है, वहां की सरकारों ने इसी तरह के मिनी लॉकडाउन की बात करें, पूर्ण लॉकडाउन की बात करें, इसी से इसे काबू करने का एक प्रयास किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि तो आम लोगों की भी है अविनाश, इस परिस्थिति में जहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, ये संक्रमण बढ़ाने वाले भी आम लोग ही हैं, हमारे और आप जैसे लोग ही हैं। और ये समझना भी हमें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं से, आदेशों से ज्यादा जरूरी है कि हम और आप सेल्फ लॉकडाउन को इंपोज करें अपने ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री झारखंड के जो है हेमंत सोरेन आज कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो हैं वो मौजूद होंगे। क्या क्या इस फैसिलिटी इस अस्पताल में लोगों को हासिल होगी, देखिए इस वक्त ये बहुत खास हो जाता है। सरकारी कोविड अस्पताल कोडरमा जिसे आप देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की मौजूदगी होगी और उसकी संख्या है 110। 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा है। डीसीएचसी डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क से मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकते हैं आम लोग। उप विकास आयुक्त आर रोटिया जो है वरीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज अब अस्पताल में तब्दील हो चुका है।
हालात जिस तरीके से हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सरकारों का, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस है तो वो है हेल्थ सेक्टर पर ही और इसी व्यवस्था पर, ताकि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। कोरोना संक्रमण की रफ्तार झारखंड में भी बेकाबू होती नजर आती है। हर रोज यहां पर संक्रमितों की संख्या जो है वो सचेत और सावधान करने जैसी स्थिति में, और इंजीनियरिंग कॉलेज को इसी बाबत अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा के साथ साथ ऑक्सीजन बेड भी लगाए गए हैं, ताकि ऑक्सीजन की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं इस वक्त कोरोना काल में, सबसे ज्यादा परेशानी इसे लेकर जहां सामने आ रही है, वहां पर उस समस्या को कैसे दूर किया जा सके, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम और एक अच्छी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाना है, जिसका इंतजार किया जाता हुआ। और देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। बस कुछ वक्त के बाद यहां पर विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, यानी कि ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी सुविधा। आप यहां पर पहुंचकर अपना इलाज करा सकते हैं। और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सुविधाएं यहाँ पर क्या कुछ हैं इस अस्पताल में, उसकी भी जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सदर कोविड अस्पताल से संबंधित संक्षिप्त जानकारी हम सबों के साथ साझा करें। माननीय उपायुक्त महोदय कोडरमा। आज के तो देखिए, ये अस्पताल जो है वो उद्घाटन के साथ ही आम लोगों की सेवा के लिए खोल दिया जाएगा और लोग यहां पर पहुंचकर अपना इलाज करा पाएंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार ऑक्सीजन कंटेनर पहुंच रहे हैं। C-17 एयरफोर्स के मालवाहक विमान से ऑक्सीजन कंटेनर को लाया जा रहा है। मंगलवार को 8 एयरफोर्स विमान का रांची में मूवमेंट हुआ और मालवाहक विमान से 12 ऑक्सीजन कंटेनर को पहुंचाया गया। ऑक्सीजन कंटेनर को लेकर रांची एयरपोर्ट के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने इसे लेकर जानकारी दी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। देखिए, एक बहुत अच्छी पहल, एक बहुत अच्छी कोशिश सरकार की तरफ से, ताकि ऑक्सीजन को लेकर के जद्दोजहद न करनी पड़े। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में भी संजीवनी वाहन की शुरुआत की जाएगी। चरण दर चरण ये तमाम दूसरे जिलों तक भी पहुंचेंगे। इससे इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजीवनी वाहन में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। वहीं संजीवनी वाहन 24/7 यानी कि 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहने वाला है, यानी कि आपको हर वक्त इसकी सुविधा मिल पाएगी। संजीवनी वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। क्या खासियत है इस संजीवनी वाहन की, वो भी जरा समझिए। देखिए, ये 24/7 ऑपरेशन मोड में रहने वाला है। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि मॉनिटरिंग की जा सके कि आखिर वाहन कहां पर मूवमेंट कर रहा है, कहां तक जा रहा है, और इसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन की शुरुआत की, जिसे हरी झंडी दिखाकर के इसे मूव कर दिया गया। राजधानी रांची में संजीवनी वाहन कैसे काम कर रही है, इसकी पड़ताल की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है और राजधानी रांची में 3 वाहन ऐसे हैं जो संजीवनी वाहन के रूप में काम करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक उसमें से एक संजीवनी वाहन। इस संजीवनी नाम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना के समय में संजीवनी का कितना बड़ा महत्व है, कितनी जरूरत है। क्योंकि लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो लगातार खबरें अस्पतालों से आ रही है, उसमें यही बातें सामने आ रही हैं कि कई बार, चाहे वो रांची के सदर अस्पताल की बात करें, दूसरे निजी अस्पतालों की बात करें, रिम्स की बात करें, कई बार ऐसे तस्वीरें सामने आई जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीज तड़पते हुए, उनके परिजन एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हुए नजर आए। लेकिन सरकार ने एक पहल की है, रांची से इसकी शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद की भी शुरुआत की जाएगी। जो वाहन है कैसे काम कर रही है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ पारा टीचर हैं, आप
आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में पारा शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका है और यहाँ भी उन्हें मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाया गया है। पंकज जी, ये बताइए, अभी आपको क्या बताया गया है, कैसे काम करना है? ये संजीवनी वाहन सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा पहल है, जिसमें ये कंट्रोल रूम के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। उनके पास किसी हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत रहता है तो खबर आता है कि हाँ इस हॉस्पिटल में इसकी आवश्यकता है, तो सरकारी रहे चाहे निजी रहे, हर तरह के हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध है। और वहाँ से फिर हम लोग इसको लेकर जाते हैं, वहाँ उसको जितना जो सिलेंडर रहता है उसको उतरवाते हैं और फिर जो खाली सिलेंडर है उसको हम लोग रिफिल के लिए इसमें डाल देते हैं। अभी इस वाहन पर कितने सिलेंडर हैं, किस टाइप के सिलेंडर हैं, और आपको सुबह से कितने फोन आए हैं अभी तक? अभी तो मेरे पास इसमें 50 सिलेंडर हैं। सुबह से कॉल आए हैं, सरकार हॉस्पिटल से तो नहीं आए हैं, लेकिन निजी काम के लिए सब कॉल कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो चालक है उनसे भी जान लेते हैं। ये कहा गया है कि 24 घंटे आप लोग काम करेंगे, तो क्या आप लोग 2 पाली में लोग हैं या आपको अकेला करना है? जी फिलहाल तो अकेला है। ये संभव है? जी है, संभव है सर। कैसे आप 24 घंटे तक लग सकते हैं जरूरत पड़े तो? सर तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा सर। अच्छा, अभी शुरुआत है जी। अच्छा, हमको ये बताइए कि आपकी गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अस्पताल जाने में आपको वक्त भी लगेगा, तो आप क्या इसके पहले भी मेडिकल लाइन में काम किए हैं, गाड़ी चलाए हैं, आप ट्रेंड हैं? काम किए हैं इससे पहले? जी, वो मेडिकल लेके जाते थे। हाँ, मेडिकल का सामान हो गया, दवा हो गया, ये सब में चलता था मेरा गाड़ी। अभी क्या करना है बताइए, आपको क्या जानकारी है, आपको ये सिलेंडर कैसे पहुंचाना है? अभी सर जैसे कि कहीं भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो वहाँ पर लेके जाना है अस्पताल। जी, हमारे साथ तो सर है, वो गाइडलाइन देंगे, उसके बाद जाना है। देखिए, एक शुरुआत जरूर हुई है, राजधानी रांची की इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत का मकसद भी मैंने पहले ही कहा कि वैसे मरीज, कोरोना के मरीज जिनको संभवतः समय पर कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान चली गई है, अब वैसे लोगों को इस संजीवनी के जरिए नया जीवन दान देने की एक कोशिश सरकार ने की है। लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची से 3 ऐसे संजीवनी वाहन इस वक्त अस्पतालों के लिए तैयार हैं, जहां अगर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो तो मिनटों में ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां तक पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिससे न सिर्फ फूलो झानो अस्पताल बल्कि दूसरे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश कुमार ने। तो इसमें डीसी दुमका के माध्यम से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। वो लग जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंसी घट जाएगी, प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट होगा और एक गैस पाइपलाइन बिछेगा जिससे डायरेक्ट वो जनरेशन से प्लांट से सब पेशेंट के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। दुमका में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में। इस अस्पताल में अब ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो अब जो है वो मरीजों को 50 बेड के मरीजों तक जो ऑक्सीजन है वो निर्बाध आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए उनके बेड तक कराई जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी जिला प्रशासन लगातार इस ऑक्सीजन की समस्या को लेकर वो प्रयास कर रहे थे। इससे पूर्व भी 134 ऑक्सीजन सिलेंडर जो अस्पताल को है वो मुहैया कराया गया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजनों की किल्लत नहीं होगी। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग काफी अहम है। अष्टांग योगा सेंटर से सही और स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योगाभ्यास की टिप्स दी जा रही है। योगाचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में योग एक कल्पतरु है। योग, प्राणायाम, आसन और अपने दिनचर्या में इसे शामिल कीजिए और आप निरोग रहिए।
जीवन पद्धति है और जीवन जीने की कला भी है। आज ये योग आज का नहीं है, सदियों से है। हर एक व्यक्ति आधे घंटे का अभ्यास यदि योग करे, प्राणायाम करे तो 100% वह निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहने का सबसे सरल मार्ग है योग। गिरिडीह में 2 फर्जी मापतौल पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी अधिकारी नियामाघाट थाना क्षेत्र के निमियाघाट थाना क्षेत्र के मधुपुर बाजार से एक दुकानदार को धमका रहा था और दुकानदार से 18,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। गिरफ्तार दोनों युवक धनबाद के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। आयुक्त से है तो हमको मैंने तराजू चेक करना है। तो आपका तराजू 3 साल का जो लिया है, इसे 3 साल हुआ है तो 3 साल के मैंने आपको 18,000 फाइन लगेगा। हम रांची से हैं। ये बोला तो हम 2-4 आदमी को बुलाए सामने। जब आने लगा तब ये भागने लगा तो हम लोग मोटरसाइकिल से पीछा करके बुलाए कि हम बड़ा बाबू फ़ोन कर रहे हैं, आप रहिए, अब क्या है नहीं है, बड़ा बाबू आएगा ना। मंगलवार की देर रात हाथियों के झुंड ने गिरिडीह के राजदाह धाम में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने राम जानकी मंदिर और आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे यहां के लोगों में दहशत है। मना रही बाबू जानबे करो थी सब गोटे बेटा। तब यहाँ हाथी के देखे झुंड आ गलो, अला के बाद मतलब देखे तोड़ और वो सब जे हले आटा उटा सब खा पी के जे 1-2 छोटा मोटा बर्तन हले से चिपचिपा चपो करके अलिए तब देखो सुबह ताले यहाँ से वन विभाग वाला जा रहा था, हमको हटाइबो नहीं किया। फिर दोबारा आया जिस दिन हाथी वहाँ एथी में गिरा था उस दिन भी आया यहाँ हाथी को छोड़ने के लिए, उस दिन आया था, आया तो उतरबो नहीं किया। क्यों काहे ऐसे हम लोग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।